तो हम करेंगे। कैसे बनेगी सरकार, कैसे बनेगी? उसके लिए अलायंस में जाना पड़ेगा ना, सामाजिक अलायंस में जाना पड़ेगा, राजनीतिक अलायंस में जाना पड़ेगा। बगैर गए हुए सरकार बन जाएगी, सत्ता मिल जाएगी, व्यवस्था कैसे चलाओ? जीवन राम 1935 में ही 35-36 में बाबा साहब को चिट्ठी लिखे थे कि हम आपकी किताब जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हम हिंदी में अनुवाद करना चाहते हैं। अच्छा। उनमें पत्राचार होती थी। जब बाबा साहब ने जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अनुसूचित जाति की संख्या बढ़ाई जाए, उन्होंने मेमोरेंडम लिखा था, तो बाबू जगजीवन राम ने हस्ताक्षर किया था उस पर, उनके साथ थे। और जब पहल अंतरिम सरकार में पहला मंत्री बाबू जगजीवन राम बने, तो बाबा साहब ने बधाई दी थी कि अच्छी बात है कि जगजीवन बाबू मंत्री बने। और आप पढ़िए ये भाषण, ये इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, बड़ा काम करते हैं बाबू जगजीवन राम पे, बाबू जगजीवन राम पर। 1982 में 20 लाख कर्मचारी थे SC/ST के, 32 साल में जी कहाँ से आ गए? टपक गए कि बनाया होगा ना किसी ने। बाबा साहब तो परिनिर्वाण 56 में हो गया। तो उतने ही कम समय में इतने सारे सरकारी नौकरी, फ्री में पढ़ाई हो रही थी, स्कॉलरशिप मिल रहा था, वजीफा मिल रहा था। अब मिल रहा है? सब खत्म हो गया नहीं। अब सबको खाली नेता बनना है। खाली राजनीति राजनीति राजनीति। जो हम लोग बात कर रहे हैं कि खाली पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं, जब तक मिडिल क्लास आपका नहीं बनेगा तब तक आप राजनीति भी नहीं कर पाएंगे। आपको चंदा कौन देगा? आपके लिए माहौल कौन बनाएगा? तो ये 1980 का भाषण है, देख लीजिए। और 1980 के भाषण में जो कि इंजीनियर साहब ने ढूंढ के निकाला, 83 सॉरी 24/4/83 का भाषण है, देख लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक क्रांति के प्रतीक हैं, ये बाबूजी का भाषण है। तो ये समाज, मैं तो चिंतित हूँ। खुद कह रहे हैं, बाबूजी कह रहे हैं, उनका भाषण है भाई, भाषण दिखा रहा हूँ मैं। और उसमें कह रहे हैं कि बाबा साहब 1956 में ही दिवंगत हो गए। आरक्षण की संपूर्ण कार्यविधि एवं संरचना बाकी थी। मैंने यथाशक्ति उस संरचना को पूरा करने का प्रयास किया। उनको तो एनिमी बताया जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर के बहुत बड़ा, जो एनिमी बताया वो दलितों का दुश्मन खुद है। उससे पूछो कि जो अंबेडकर का शत्रु बता रहे हैं, वो शिक्षा के सवाल पर, रोजगार के सवाल पे कोई आंदोलन कर रहे हैं? खाली सरकार बन जाएगी तो हम करेंगे। कैसे बनेगी सरकार, कैसे बनेगी? उसके लिए अलायंस में जाना पड़ेगा ना, सामाजिक अलायंस में जाना पड़ेगा, राजनीतिक अलायंस में जाना पड़ेगा। बगैर गए हुए सरकार बन जाएगी। और जो भी मिला था आज़ादी के 40-50 साल में, वो सब RSS बीजेपी छीन रहा है। इसमें कोई दलित नेता को आंदोलन करते देखें आप लोगों? पहले ही बताइए आप, कोई दलित पार्टी, कोई दलित नेता इसके खिलाफ आंदोलन कर रहा है? RSS पे सवाल उठा रहा है, बीजेपी पे सवाल उठा रहा है, बीजेपी का B टीम बन के काम कर रहा है इलेक्शन में। भाई जो बात हम लोग इतने दिन से हल्ला कर रहे थे, राहुल गांधी तो वही बात कह रहे हैं ना, रिजर्वेशन के दीवार को तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो हम लोग कितने दिन से हल्ला कर रहे हैं इस बात को। तो अब ये माहौल बन रहा है उस समाज में, जब भारतीय गणराज्य, भारतीय संविधान पर जब हिंदू राष्ट्रवादियों ने हमला कर दिया है, तब दलित को क्या करना चाहिए? आप बताइए मुझे मनुस्मृति के साथ खड़ा होना चाहिए कि संविधान के साथ खड़ा? संविधान के साथ जायज। तो संविधान के साथ जो लोग हैं उसके साथ खड़ा होंगे ना, कि मनुस्मृति वालों के साथ खड़ा होंगे? आप बताओ, 15 साल में कितने प्राइवेटाइज कर दिया सब कुछ। शिक्षा, अब बच्चा वजीफा मिल रहा है, स्कॉलरशिप कुछ नहीं मिल रहा है। तुम लोगों ने बर्बाद किया ना, खाली राजनीति का चस्का लगा दिया, हुक्मरान बन जाएंगे, देश का PM CM बन जाएंगे। ऐसे थोड़ी है, बच्चा कंचा का खेल है क्या? तब तक जो लोग नेता तो कुछ ही लोग बनेगा। एक नेता बन गया, लिमिटेड सीट होता है भाई, नेता बन गया मान लो, इसको बोले भाई नेता बन गया, अब तुम पॉलिसी बनाओ, व्यवस्था, सत्ता मिल जाएगी, व्यवस्था कैसे चलाओगे? व्यवस्था चलाता है मिडिल क्लास, पढ़े लिखे लोग, नौकरी पेशा लोग। कोई इंडस्ट्रीज है, कोई डिमांड है समाज में कि हमको उद्योगपति बनना है, हमको अपना हवाई जहाज होना चाहिए? नहीं है। खाली MLA MP ऐसे बच्चा का खेल है क्या? कितना बन लोगे? बन के करोगे क्या? अभी भी तो 131 सांसद बैठा हुआ है ना। और उसमें आपके ऊपर जो हिंसा हो रही है, दलितों पे हिंसा हो रही है, या नौकरी खत्म हो रही है, शिक्षा खत्म हो रहा है, फेलोशिप खत्म हो गया, स्टाइपेंड खत्म हो गया, कोई नेता आवाज उठा रहा है? तो जो आवाज उठाएगा उसके साथ हम खड़े रहेंगे। हम भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य के साथ हैं। दलित राजनीति ने दलित समाज का बंटाधार कर दिया। किसी को डिबेट करना हो, पढ़ के आओ, हम डिबेट करेंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला गाली गलौज नहीं। जगजीवन बाबू को भी दलित सभी कह दिया कि तो हरिजन थे, गद्दार थे। अरे जगजीवन राम ने जो नौकरी दिलवाई तुम्हारे बाबू को,
वो पेंशन के पैसा पे मोटरसाइकिल घूम रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है कि सर पेंशन छीन लिया, नौकरी छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। 20 लाख आप जाके किताब पढ़िए, कांशीराम जी का चमचा युग किताब है जी। उसमें कह रहे हैं कि 20 लाख बाबू लोग हो गए हैं SC ST के हैं, तो वो सब चमचा थे, तो पैसा किससे लिए थे? बाम से हैं? सरकार ये तो कौन काम करता है? अपना तो नौकरी बचा नहीं पाया, कर्मचारियों का संगठन है, अपना नौकरी बचा नहीं पाया है? देश में हुक्मरान बन जाएंगे तो ये करेंगे, आलतू फालतू को नारा क्यों लगा रहे हो? बाबू जगजीवन राम को पुनः हम स्थापित करेंगे कि उन्होंने जो काम किया है, भारत बाबा साहब के बाद किसी नेता ने उतना बड़ा काम नहीं किया जो बाबू जगजीवन राम ने काम किया है। ऐसे ही बाबूजी बन गए थे भाई। 70 के दशक में इंदिरा गांधी के ज़माने में दलितों को कहा जाता कि सरकारी दामाद है, हाँ। इंदिरा गांधी को कहता कि अम्मा है, दलितों की अम्मा है। तो ऐसे ही 30-32 साल में जो कंगाल समाज था, जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो 30-32 साल में 20 साल सरकारी कर्मचारी, 20 लाख बन गया सरकारी, ऐसे हो गया। बैंक का नेशनलाइजेशन नहीं होता तो बैंक में नौकरी मिलती, संस्थाएं नहीं बनती सरकारी, तो बाबा साहब तो उस समय नहीं थे ना, 70-80 के दशक में तो नहीं थे। जवाहर नवोदय विद्यालय खुला तो दलित भी पढ़े ना उसमें। अब मोदी सरकार उसमें फीस लगा दिया, पता है तुम्हें? हर जगह फीस, हर जगह फीस लगा दिया है। पार्क में घूमने जाओगे उसका भी 20 रुपया टिकट लो, 40 हो गया, 40 हो गया। लो फील गुड करो, आइए हिंदू राष्ट्र में स्वागत है, मजा आ रहा है ना। सर एक सवाल है, आपने कहा कि भाषण के दौर की इमरजेंसी सही है, जबकि इमरजेंसी के लेकर के बहुत बड़ा हंगामा होता है। मैं उसके पक्ष में खड़ा हूँ। इंदिरा गांधी में इतना गट्स था कि इमरजेंसी कह के लागू की, और फिर कह के अब फिर सारे नेताओं को जेल से छोड़ भी दिया। इलेक्शन में गई, इलेक्शन हार गई खुद। एक मिनट हार गई इलेक्शन। आज का शासक क्या है? बिना इमरजेंसी लगाए हुए कुछ भी बोलिए केस कर देगा, पकड़ के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में भेज दे रहा है। तो ये इमरजेंसी नहीं है, ये कायर लोग हैं ना। इंदिरा गांधी ने कह के लगाया था। दूसरी बात, आप जाके अपने दादा से पूछना, दादाजी होंगे या पिताजी, उस जमाने में हम भी बच्चे थे उस समय, हम तो पढ़ के जाने हैं। दलितों को डर के मारे मारता नहीं था कोई, घर पे पकड़ के IIT में ले जाता, चलो IIT में पढ़ना है, चलो मेडिकल कॉलेज में चलो, एजुकेशन मिल रहा था, राशन मिल रहा था, सरकार उनके दरवाजे पहुंची हुई थी, है ना। तो इमरजेंसी कौन लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा था? बताओ। RSS का आदमी था, राजे महाराजे थे, और इंदिरा गांधी एकदम बहादुरी के साथ पाकिस्तान का विभाजन करवा दिया। ऐसा कोई किया आज तक? तो इसके खिलाफ वैसे ही लोग थे, सामंत, राजे रजवाड़े, कॉर्पोरेट पूंजीपति, क्योंकि बैंक का नेशनलाइजेशन की थी, और RSS के लोग, अब विदेशी ताकत भी उसमें लगा हुआ था। तो दलितों को उसमें क्या था? दलितों को तो कोई मारता उड़ता नहीं था, कोई इतना हिंसा हो रहा है ना, उसमें मारता था, पकड़ के तुरंत जेल में डालो। राजेंद्र बाबू बताएंगे, लोग देखते डर के मारे। ये तो स्टूडेंट थे उस समय, नौकरी मिल रही थी, शिक्षा मिल रहा था, कोई मारता नहीं था। तो इसीलिए मैंने कहा कि इमरजेंसी का जो है ना, पट्टे पे जमीन मिली, दुकानें मिली। भाई पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी में रिजर्वेशन मिल रहा है ना, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो फिर ऐसे मिल रहा है। अरे दलित समाज इतना पागल है कि उसको करोड़पति नहीं बनना है, ये नहीं खाली हुक्मरान बनना है। बर्बाद कर दिया पूरे समाज को। कहाँ तुम बताओ, पटना यूनिवर्सिटी में कितना फीस लग रहा है? बताओ। बहुत ज्यादा सर। तो हुक्मरान बन लो तब फीस कम करवाना नहीं। शुक्रिया, थैंक यू सर। मोदी का डंका बज रहा है, उस समय नहीं बजता है। जिनके लिए डंका लग रहा होगा व्हाट्सएप में बजा रहे हैं डंका। मुझे तो पता है ना कि क्या हाल कर रहा है, पिछड़ा का, दलित का, मुसलमान का क्या हालत कर रहा है। वक्फ बोर्ड बिल लाया है ना, लाया है, तो अब मुसलमान को जैसे हिंदू सबको ठीक कर दिया ना, हिंदू सब एकदम घी की नदी में जो है एकदम डुबकी लगा रहा है हिंदू लोग। नहीं, तुम लोग भी हिंदू ही होगे ना। सर एक जगजीवन बाबू जी से रिलेटेड सवाल है। जब बाबा साहब आए थे तो बोला जाता है कि जगजीवन बाबू ही बाबा साहब पत्थर फेंकवाए थे। वो गलत है, झूठ है। सुनिए सर, बाबा साहब 6 नवंबर 1951 को पटना में आए थे जी। गांधी मैदान में उनकी सभा थी जी। सभा में जब विरोधी दल के लोग होते हैं, कुछ विरोधी होते हैं, तो डिस्टर्ब होता ही है जी। उन्होंने नारा लगा था, उसमें कांग्रेस के ही लोग थे, यह सही है। लेकिन बाबा साहब की वो सभा गांधी मैदान में हुई थी जी। ऐसा नहीं हुआ था कि सभा नहीं हुई थी। अब सभा हुई थी। जगजीवन राम को भी लोग काले झंडे दिखाते थे, ढेला पत्थर भी चलता था, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता था कभी। तो ये कहना, ये तो दुष्प्रचार हुआ ना भाई। विरोधी दल के लोग, कुछ कांग्रेस के लोग, उसमें कई लोग थे, उसमें जगजीवन राम नहीं थे, लेकिन 10 मिनट के बाद उनकी सभा
शुरू हुई, मैंने उस भाषण को एडिट मैं खुद किया हूँ 1951 के भाषण को बाबा साहब के। किसी ने किया नहीं था, कई लोगों की मांग थी, तो मैंने उसको खुद किया। उस समय के अखबार की कटिंग को मैंने जोड़ा और फिर उनके जो तेवर थे उसके हिसाब से मैंने जोड़ा। बताइए, आप लोग जो है कभी किसी से सवाल पूछते हैं कि आरएसएस, हिंदू महासभा, जनसंघ बाबा साहब के बारे में क्या सोचता था? खाली कांग्रेस क्या सोचता था, है ना? वो खुद क्या सोचता था? नहीं, आरएसएस क्या सोचता था, कभी सवाल पूछते हैं किसी नेता से, किसी एक्टिविस्ट से? और आज क्या सोच रहा है, कभी पूछते हैं? ये मूर्ति बड़ी बनाएगा, उसी मूर्ति के नीचे जो है ना नींव में बाबा साहब के विचारों को दफन कर रहा है। ये सवाल आप लोग नहीं पूछते हैं, आप लोगों को सिखा रहे हैं अभी। पूछिए कि आरएसएस उस समय जब संविधान लागू हुआ था, आरएसएस क्या कर रहा था, हिंदू महासभा क्या कर रहा था, जनसंघ क्या कर रहा था, ये सवाल पूछिए। अम्बेडकर के खिलाफ हराने में कितना लगा था? पुतले फूक रहा था अम्बेडकर का, हीन जाति लिख रहा था। ये सवाल नहीं पूछते हैं। साथ में नेहरू का भी फुकरा था। हाँ, वो था। खाली दलित को खाली क्या है कि भारत रत्न क्यों नहीं दिया, पीएम क्यों नहीं बनाया? अरे ये सब आरएसएस की भाषा है। बाबा साहब बोले कि हम पीएम बनना चाहते हैं, पहले ही बता हैं? तो जबरदस्ती आरएसएस सिखा के दे रहा है, वही दलित सब हुआ 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 कर रहा है। वो तो पॉलिसी बनाना चाहते थे ना, गवर्निंग कम्युनिटी बनाना चाहते थे। तो यहाँ कह दिया कि जाओ दीवारों पे लिख दो हुक्मरान बनना है। वो नहीं बोले थे यार, नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाते हैं। वो बोले थे कि भाई गवर्निंग कम्युनिटी बनाना है। गवर्निंग कम्युनिटी का मतलब होता है कि शासक समुदाय। अब वो कौन होता है? बैंकर्स होते हैं, नौकरी पेशा प्रोफेसर होते हैं, हर क्षेत्र में पूरा मिडिल क्लास कह रहे थे। वो एक व्यक्ति को सीएम पीएम बनाने की बात नहीं कर रहे थे। मिडिल क्लास बहुत मामले में नेतृत्व करता है। यदि मिडिल क्लास नहीं रहेगा तो आप धड़ाम से गिर जाइएगा ना। और वो मिडिल क्लास जो 40 साल में बना था, ये दलित राजनीति के उभार से आरएसएस के साथ मिलकर दलितों ने जो है ना उसका बंटाधार कर दिया, और जो मिडिल क्लास बना था उसी को बर्बाद कर रहा है। ये दलित लोग इसके लिए जिम्मेदार है। दलित पार्टी रोज जात जात की पार्टी बन रहा है जी। बाबूजी और बिहार में सीएम पीएम 30 साल से रहे, सीएम रहे ना, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? जो सर बोल रहे हैं गवर्नेंस की बात, अगर चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दलितों के लिए नहीं हुआ, पिछड़ों के लिए नहीं हुआ। आप तो मंडल आयोग की अनुशंसाओं को, एक अनुशंसा जो आरक्षण था उसको भी ये लोग पूरी तरह से नहीं लागू करें, बाकी अनुशंसाओं की बात ही आप छोड़ दो। तो सत्ता में सीएम बन जाने से या पीएम बन जाने से दलितों को, पिछड़ों को या जो वंचित समाज है उसको उसकी बेहतरी नहीं हो जाएगी। उसके लिए करना पड़ेगा और सारे क्षेत्रों में करना पड़ेगा, जो रतन लाल जी बोल रहे थे।